अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज फॉर्म जमा कराने के बाद सबसे ज्यादा सवाल पैकेज, रिहाइश, फैमिली रूम, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के बारे में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, स्टार्ट पैकेज और लॉन्ग पैकेज में क्या फर्क है? आमतौर पर शॉर्ट पैकेज में सऊदी अरब में कयाम के दिन कम होते हैं, जबकि लॉन्ग पैकेज में कयाम ज्यादा होता है। दोनों के अखराजात और शेड्यूल मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए इंतखाब से पहले ताज़ा सरकारी पॉलिसी जरूर देखें। सवाल नंबर 2, क्या फैमिली के लिए अलग कमरा मिल सकता है? जी हाँ, बाज़ सरकारी और प्राइवेट पैकेजेस में फैमिली के लिए अलग कमरे की सहूलत मौजूद होती है, लेकिन ये कमरे की दस्तयाबी और इजाफी चार्जेस से मशरूत हो सकती है। सवाल नंबर 3, क्या 4 से 6 अफराद के लिए एक ही फैमिली रूम मिल सकता है? अगर आपका पूरा खानदान एक कमरे में रहना चाहता है तो बाज़ पैकेजेस में ये सहूलत मौजूद होती है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दस्तयाबी पर मुनहसिर होती है। अगर फैमिली रूम दस्तयाब ना हो तो मुश्तरका रिहाइश दी जा सकती है। सवाल नंबर 4, क्या हज पैकेज में कुर्बानी शामिल होती है? सरकारी हज स्कीम में आम तौर पर सऊदी अरब की हिदायत के मुताबिक कुर्बानी पैकेज का हिस्सा होती है, लेकिन हर साल की पॉलिसी जरूर चेक करें। सवाल नंबर 5, सऊदी अरब में मेरा कयाम कितने दिन होगा? ये मुकम्मल तौर पर इस पैकेज पर मुनहसिर है जो आपने मुंतखब किया है। अपनी रजिस्ट्रेशन रसीद या पाक हज ऐप में अपने पैकेज की तफसीलात जरूर देखें। सवाल नंबर 6, क्या खातून मुहर्रम के बगैर हज कर सकती है? पाकिस्तान की मौजूदा सरकारी पॉलिसी और मुताल्लिका शराइत के मुताबिक बाज़ सूरतों में खवातीन मखसूस शराइत पूरी करके बगैर मुहर्रम भी हज कर सकती हैं। दरख्वास्त देने से पहले ताज़ा हिदायत जरूर देखें। सवाल नंबर 7, क्या ज्यादा उम्र के अफराद हज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर वो तिब्बी तौर पर फिट हो। बाज़ सूरतों में उनके साथ एक मुआविन या अटेंडेंट होना जरूरी हो सकता है। सवाल नंबर 8, क्या 12 साल से कम उम्र बच्चे हज पर जा सकते हैं? ये सऊदी हुकूमत की हर साल जारी होने वाली हिदायत पर मुनहसिर होता है, इसलिए दरख्वास्त देने से पहले मौजूदा उम्र की शर्त जरूर चेक करें। सवाल नंबर 9, क्या जो लोग पहले हज कर चुके हैं वो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं? ये मुताल्लिका साल की हज पॉलिसी पर मुनहसिर होता है। अगर कोई पाबंदी या तरजीही शर्त हो तो वो सरकारी ऐलान में वाज़े की जाती है। सवाल नंबर 10, सरकारी हज स्कीम बेहतर है या प्राइवेट? इसका जवाब हर शख्स की जरूरत पर मुनहसिर है। अगर आप कम लागत और सरकारी इंतजामात चाहते हैं तो सरकारी स्कीम मुनासिब हो सकती है, जबकि इजाफी सहूलियात और ज्यादा इंतखाब के लिए बाज़ लोग प्राइवेट पैकेज को तरजीह देते हैं। अगर आप हज 2027 के बारे में मुस्तनद मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। आमीन।